Welcome to my YouTube channel Medical Talk with Varsha. Okay, so today we will be discuss about the heart. So students, what is heart? So guys, heart is hollow muscular organs that pump blood throughout the circulatory system. Okay. सो हार्ट क्या होता है? हार्ट क्या है? एक होलो मस्क्यूलर ऑर्गन है, ठीक है। मीन्स अंदर से वो कैसे है? खाली है, जस्ट ब्लड फ्लो कर रहा है। इसे हम मस्क्यूलर ऑर्गन मसल से बना हुआ होता है दैट्स पंप ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड क्या होता है? और हार्ट का क्या वर्क होता है? ब्लड को पंप करना। क्या वर्क होता है? ब्लड को पंप करना। ब्लड पंप करता है किसमें? ब्लड वेसल्स में। सो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये क्या होता है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड टू वेट्स अबाउट 225 ग्राम्स इन फीमेल्स एंड 310 ग्राम इन मेल्स। ओके, कितना होता है? वेट अबाउट 225 इन फीमेल एंड 310 इन मेल्स। ओके, सो इसका जो वेट है वेरी करता है फीमेल में। मीन्स क्या होता है? 225 ग्राम होता है और मेल्स में कितना होता है? मेल्स में ये इनका जो वेट होता है 310 ग्राम्स होता है। ओके, सो यू कैन सी दिस इमेज। इसमें क्या होता है? होलो कोन होता है, उसमें बॉर्डर बेस कितना होता है? नेरो होता है अपेक्स का। ओके, देन साइज इसमें कितना होता है? क्लोज्ड फर्स्ट कितना होता है? लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितना होता है इसका? 9 सेंटीमीटर। ओके, देन इसमें इसका जो ओरिजिन होता है कितना होता है? कैसे होता है? मीजोडर्मल होता है। ओके, कैसा होता है मीजोडर्म? हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि मीजोडर्म क्या होता है। ओके, सो हम नेक्स्ट देखेंगे साइज एंड लोकेशन ऑफ द हार्ट। साइज क्या होता है हार्ट का? उनका लोकेशन क्या होता है? कहाँ प्लेस होता है? ठीक है, ये हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, साइज एंड लोकेशन ऑफ द हार्ट। ओके, लोकेशन क्या होता है? लोकेशन इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मीन्स क्या होता है? सो ये आप डायग्राम्स में देख सकते हैं। डायग्राम्स मीन्स क्या होता है? इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो थोरेसिक कैविटी होती है ना, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। मीन्स जो हमारा चेस्ट का एरिया है उसमें प्रेजेंट होता है। यू कैन सी दिस इमेज। आप इसमें देख सकते हो, जैसे ये जो हमारा चेस्ट डायग्राम है, इसका एरिया जो है इसमें प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी। इसमें जो मीडियास्टर्नम दिया है इसमें होता है, प्रेजेंट होता है। सो मीडियास्टर्नम ये एरिया है जो बिटवीन 2 लंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? बिटवीन 2 लंग्स प्रेजेंट होता है मीडियास्टर्नम। ओके, सो इसमें क्या होता है? ये मीडियास्टर्नम में एक स्पेस है, मतलब क्या है? जगह है जो बिटवीन 2 लंग्स होते हैं। ये स्पेस देख सकते हैं आप, दिस स्पेस। ओके, तो इसमें क्या होता है डायग्राम में? दैट इज कॉल्ड मीडियास्टर्नम। जो यहाँ 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं मीडियास्टर्नम। ओके, और इसी स्पेस में हार्ट प्रेजेंट होता है। ये जो हमारे ये सेंटर में जो स्पेस दिख रहा है इसी बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। सो थोरैकिक केज में प्रेजेंट होता है, रिब कैज के अंडर। ओके, और ये इनक्लोज्ड होता है हार्ट में। ओके, सो लाइज ऑब्लिकली लिटिल मोर टू द लेफ्ट देन द राइट। ये क्या होता है? और जो हार्ट है ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है। ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है मीन्स क्या होता है? थोड़ा टेढ़ा साइड होता है, मतलब लेफ्ट साइड में वो ज्यादा प्रेजेंट होता है। ओके, ऑब्लिकली पोजिशन में होता है और ज्यादा ये लेफ्ट साइड की ओर होता है। मीन्स आप देख सकते हैं डायग्राम में लेफ्ट साइड में ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सो राइट साइड में थोड़ा कम प्रेजेंट होता है। बट लेफ्ट साइड से ज़्यादा होता है इसलिए बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है हार्ट। ओके, प्रेजेंट अबेस अबव द एंड अपेक्स बिलो। एंड इसका जो अपेक्स है मीन्स जो टॉप पार्ट है वो नीचे की तरफ होता है, नीचे की साइड होता है। और जो बेस है ना, बेस जो है वो अपर की साइड में होता है हार्ट का। ओके, that is clear. So these are introduction of the heart and this location of the heart. So guys, next है structure and layers of the heart wall. Okay, कि हार्ट की वॉल्स
क्या है, कितनी लेयर्स में बनी है, कैसे वो स्ट्रक्चर है हार्ट के वॉल्स का। ओके, सो इट हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। ओके, जो लेयर्स है वो 3 टाइप से बनी हुई होती है। ओके, फर्स्ट वन आज हम देखेंगे द वॉल ऑफ द हार्ट आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। ओके, देन फर्स्ट है एपिकार्डियम, द आउटर लेयर मायोकार्डियम, द मिडिल मस्कुलर लेयर, एंड थर्ड है एंडोकार्डियम, द इनर लेयर। ओके, सो आउटर पेरिकार्डियम दैट इज आउटर लेयर, मिडिल मायोकार्डियम जो बीच की लेयर दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। ओके, सो लास्ट है इनर एंडोकार्डियम जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। ओके, सो 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू से हार्ट की वॉल बनी होती है। ओके, सो पेरिकार्डियम फर्स्ट लेयर है जो आउटर लेयर है और आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं जिसको हम। ओके, सो आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ओके, और जो पेरिकार्डियम फर्दर 2 लेयर से बना हुआ होता है। सो फर्स्ट आउटर पैरेटल पेरिकार्डियम एंड सेकेंड इनर विशरल पेरिकार्डियम। ओके, सो अब इस डायग्राम में देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इमेज। ओके, सो ये क्या होता है, आउटर पैरेटल, ठीक है, आउटर ही सबसे पैरेटल जो इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और इनर है इसको बोलते हैं हम इनर विसरल पेरिकार्डियम। ओके, इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये अपना फाइब्रस है, ठीक है, और ये जो अपना पेरिकार्डियम है ये विसरल है और पेरिकार्डियल फ्लूइड, और दिस पार्ट पेरिकार्डियम। ओके, so the space between the two is pericardium cavity, ठीक है, contains a thin film of fluid। इसमें क्या होता है, आउटर और विशरल के बीच में आउटर पैरेटल पेरिकार्डियम और इनर विशरल पेरिकार्डियम के बीच का एक स्पेस है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी। सो ये जो स्पेस है पेरिकार्डियल कैविटी, इसके अंदर बहुत ही थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड या सीरस फ्लूइड कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, सीरस फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। सो ये बहुत ही थिन फिल्म होती है, मतलब बहुत ही पतली होती है। सो इसी फिल्म ऐसी फिल्म होती है जिसमें जैसे फ्लूइड की जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो ये दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड देन पैरेटल पेरिकार्डियम, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, पैरेटल पेरिकार्डियम क्या फंक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, मतलब जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सेक फॉर हार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइब्रस से बनी होती है, तो इसीलिए ये बहुत ही हार्ड होती है। ओके, ये क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव से एक टाइप से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन का वर्क करती है हार्ट के लिए। ओके, सो प्रोटेक्शन एक चीज़ का मतलब कि जो हार्ट है वो बीट करता है ना, हार्ट क्या करता है, बीट करता है, तो उसकी ओवर स्ट्रेचिंग ना हो, तो तब हार्ट बीट क्या करता है, उसमें क्या करता है, जो रिलैक्स होता है, सॉरी, जब हार्ट बीट करता है कि वो ओवर स्ट्रेचिंग ना हो, है ना, मतलब कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है। सो हार्ट की ओवर स्ट्रेचिंग ना हो, वो अपनी पोजीशन से बाहर ना जाए, इसलिए पैरेटल पेरिकार्डियम उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, एंकर द हार्ट विथ मीडियास्टर्नम। सो जो मीडियास्टर्नम स्पेस है वहाँ पर हार्ट को फिक्स करके रखती है पैरेटल पेरिकार्डियम। सो पैरेटल पेरिकार्डियम फर्दर 2 लेयर से बनी होती है, आउटर फाइब्रस और इनर सीरस। ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ओके, सो आउटर फाइब्रस के बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है। ओके, सो आउटर फाइब्रस क्या होता है, फॉर्म्ड ऑफ थिक fibrous tissue protect the heart from overstretching। ओके, from overstretching। सो आउटर फाइब्रस है वो क्या है, थोड़ा टफ लेयर होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और ओवर स्ट्रेच होने से मतलब उसके जब वो ड्यूरिंग बीटिंग करता है, जब हार्ट बीट करता है तो वो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है।
एंड तब ओवर स्ट्रेचिंग ना हो हार्ट की, उसको प्रोटेक्ट करती है। और जो इनर सीरस लेयर है उसका क्या वर्क होता है, जो स्क्वाइमस इपिथेलियल सेल्स बनी होती है, जो स्क्वाइमस इपिथेलियल सेल्स है वो क्या सीक्रेट करती है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीनस द पेरिकार्डियल स्पेस। ओके, सो ये वही फ्लूइड है जो पेरिकार्डियल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड या सीरस फ्लूइड कहते हैं। ओके, सो ये जो पैराइटल पेरिकार्डियम है उसी के इनर सीरस जो लेयर है इसी फ्लूइड को हम सीक्रेट करते हैं, मतलब उसी को वो सीक्रेट करते हैं। और इस फ्लूइड का क्या वर्क होता है, क्या प्रिवेंट करता है, दिस फ्लूइड प्रिवेंट फ्रिक्शन एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट विद इन पेरिकार्डियम। ओके, सो जब हार्ट बीट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है। सो जब लेयर है उसकी, है ना, सो जो उसकी लेयर है बीच में फ्रिक्शन ना हो उसको प्रिवेंट करता है ये फ्लूइड। प्लस ये फ्लूइड हीट, मतलब जो हार्ट का जो फ्री मूवमेंट होता है, मीन्स जब हार्ट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या करता है, पेरिकार्डियम्स के बीच में रहे या उसके प्रेजेंस में रहे, वो इंश्योर करता है। ओके, सो इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियम फ्लूइड कितना होता है, 25 to 35 ml होता है। ओके, सो ये बहुत ही थिन फिल्म होती है फ्लूइड की, ओनली 25 to 30 ml होती ही सीक्रेट होता है फ्लूइड। जो टोटल वॉल्यूम वो इतना ही होता है इसका, 25 to 35 ml। ओके, तो नेक्स्ट है विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम क्या होता है, लाइंस ऑफ सरफेस ऑफ मायोकार्डियम, जो इनर पेरिकार्डियम है उसको बोलते हैं विसरल। इसका दूसरा नेम है एपिकार्डियम। ओके, एपिकार्डियम भी हम इसको बोलते हैं। लाइन द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम, सो जो विसरल पेरिकार्डियम है, जो मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, इसको लाइन कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, लाइन कर रही है। ओके, सो दिस कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम। सो नेक्स्ट है मायोकार्डियम। ओके, मायोकार्डियम क्या होता है, जो कि एक मिडिल लेयर है किसकी, हार्ट की। ओके, मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट formed of cardiac muscles fibers और cardiac myocytes। ओके, सो जो मिडिल लेयर है हार्ट की, ये वाली मायोकार्डियम, इसको हम बोलते हैं मायोसाइट्स। ओके, मायोसाइट या फिर मसल्स फाइबर, या फिर क्या बोलेंगे, कार्डियक मसल्स फाइबर का सेकेंड नाम क्या होता है, कार्डियक मायोसाइट्स। ओके, कार्डियक मायोसाइट इनसे भी बनी हुई होती है क्या, मायोकार्डियम लेयर्स। ओके, सो ये कार्डियक मायोसाइट्स है, ये मसल्स फाइबर्स, ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। स्केलेटल मसल्स, इनका यही डिफरेंस है कि ये ब्रांचेस में स्केलेटल मसल्स फाइबर्स ब्रांचेस नहीं होते हैं। ओके, फॉर्म ऑफ बल्क ऑफ द हार्ट, सो आप लेयर्स में देख सकते हैं हार्ट थिक लेयर है, बल्क है, जो सबसे ज़्यादा वो मायोकार्डियम में ही है। सो ये सबसे ज़्यादा लेयर्स इसीलिए कहते हैं कि हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, ये सिर्फ मसल से बना हुआ होता है। ओके, देन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, क्या होता है, जो हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है, वो स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ वो मायोकार्डियम ही उसको प्रोवाइड करता है। सो मायोकार्डियम की वजह से ही हार्ट का पंपिंग एक्शन होता है, मतलब हो पाता है। ओके, इनवॉलेंट्री इन नेचर, इसका क्या होता है, इसका जो नेचर है वो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मीन्स क्या है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, ब्रेन से, हमारा इस पे कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, रोल प्ले नहीं होता है। सो कार्डियक मसल्स ओरिजिन 3 लेयर्स की होती है, विच फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट। ओके, सो फर्स्ट कार्डियक मसल्स फाइबर वो है जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाती है हार्ट की, मीन्स हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करती है। ओके, विच फॉर्म पेसमेकर, पेसमेकर वो एरिया होता है हार्ट में जहाँ से वो इम्पल्सेस जनरेट होती है। ओके, इम्पल्सेस जनरेट क्या होता है, इम्पल्सेस एक टाइप का करंट है। ओके, एक टाइप का क्या है, करंट है, जो कि पेसमेकर से जनरेट होता है। ओके, कहाँ से होता है, पेसमेकर से वो जनरेट होता है। सो
पेसमेकर से जनरेट होकर वो पूरी बॉडी में फैल जाती है, मतलब स्प्रेड हो जाती है, तभी उस वजह से वो इम्पल्सेस की वजह से ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो पाता है। विच फॉर्म कंडक्टिव सिस्टम। सो कंडक्टिव सिस्टम वो होता है जैसे कि पेसमेकर से इम्पल्सेस स्टार्ट हुई है, ठीक है। सो वो जो करंट है, इम्पल्सेस है, पूरे हार्ट में कंडक्टिव सिस्टम की वजह से ही स्प्रेड हो जाता है, ओके, फैल जाता है और पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो दिस आर मायोकार्डियम, ओके। सो गाइस, दिस इज मायोकार्डियम एंड फंक्शन ऑफ मायोकार्डियम, ओके। So next है endocardium. The endocardium is the innermost layer of tissue that lines the chambers of the heart. It cells are embryological and biological similar. Okay, so endocardium क्या होता है? Thin innermost layer lines the chambers. Okay, so endocardium thin innermost layer है हार्ट की, which lines the chambers and walls इनर सरफेस ऑफ द हार्ट। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, कि हार्ट इनर व्यू है ना, हार्ट क्या है, इनर व्यू है, एंड ये एंडोकार्डियम सबसे इनर लेयर है। सो ये अंदर की जो चैम्बर्स है हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, उनको लाइन कर रही है, ओके। और जो वॉल्स है हार्ट की, वो 4 ही वॉल्स होती है, इनको भी ये क्या कर रही है, लाइन कर रही है, ओके। इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट, ओके। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो ब्लड फ्लो करता है हार्ट में, उसको स्मूथली फ्लो होने देती है, ओके। एंड ये सिंगल लेयर्स एंडोथेलियल सेल्स से बनी होती है, कंटिन्यूस विथ एंडोथेलियम लेनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। सो ये फर्दर ब्लड वेसल्स को लेनिंग के साथ क्या करती, कंटिन्यूसली रहती है, okay. So students, this is endocardium, okay. Guys, thanks for watching my YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.